हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मॉडल ऑफ ए न्यूक्लियस। ये जो सेल मॉडल है ये एचपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। इससे क्वेश्चन मेवात वाले पेपर में भी आया है और एचपीएससी पीजीटी जो फिजिक्स 2024 का पेपर था उसमें भी, और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कभी थ्योरी से आता है कभी न्यूमेरिकल से। हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को, चाहे इसमें थ्योरी का पार्ट हो और या फिर इसमें न्यूमेरिकल हो। इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेल मॉडल ऑफ ए न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियन हैव फ्रीडम ऑफ मोशन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। वो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है उनको फ्रीडम है मोशन की। सेल मॉडल बोलता है ये। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियन के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों की सेपरेट सेपरेट सेल है। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव सेपरेट सेल। थर्ड है, न्यूक्लियन हैव बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी अंदर न्यूक्लियस के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन की होती थी, सिमिलरली न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है न्यूक्लियस के अंदर। फोर्थ है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू टू पार्ट। जब दोनों की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन न्यूक्लियंस की इंटरेक्ट करेगी तो उनके एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी टू पार्ट में। जो स्प्लिटिंग होगी जे की वो L-S और L+S में होगी। हायर वाली टर्म लोअर पे है और लोअर वाली टर्म अपर पे है। जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग बिटवीन जे L+S एंड जे L-S इज प्रोपोर्शनल टू 2L+1। जो वैल्यू है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी जब हम सोल्व करेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो 2L+1 के। 6 है, स्पिन ऑर्बिट टर्म इन न्यूक्लियर सिस्टम इज 20 टाइम लार्जर देन द एटॉमिक सिस्टम। जो एटॉमिक सिस्टम है वो क्या कहता है कि न्यूक्लियस इनसाइड में है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। तो जो अब न्यूक्लियर सिस्टम से स्पिन ऑर्बिट टर्म जो आई वो 20 टाइम लार्जर है एटॉमिक वाले सिस्टम से। एनर्जी लेवल डायग्राम है, स्प्लिटिंग दिखाई है कि अगर जो भी डीजनरेट है उनकी स्प्लिटिंग नहीं हुई और जो नॉन डीजनरेट है उनकी स्प्लिटिंग हो गई। जैसे एस है ग्राउंड स्टेट में, इसको आगे भी करेंगे अच्छे से। यहाँ सिर्फ स्प्लिटिंग दिखाई है। ये एस है, पी है, पी की दो में स्प्लिटिंग हुई है, हायर वाला और लोअर वाला। पी 1/2 3/2। डी है, डी की स्प्लिटिंग हुई 5/2 और 3/2। और ये बीच में क्या है, एस है 1/2। फिर एफ है, एफ की स्प्लिटिंग है 7/2 5/2 में, और जो ये है पी बीच में 3/2। फिर 3/2 लो हायर वाला है तो इसका अपर पोर्शन अपर है, पी 1/2। आगे फर्दर फिर जी की स्प्लिटिंग है 9/2 में और 7/2 में। और इस तरीके से फर्दर इनमें इलेक्ट्रॉन पुट करते जाएंगे, इसमें 2 आएंगे, 4, फिर 2 6, ये आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जस्ट स्प्लिटिंग दिखाई है। इसके बाद हमें क्या करना है, यूज क्या है इस सेल मॉडल की। सेल मॉडल हमें क्या बताता है, इट डिफाइन मैजिक नंबर। कौन कौन से होते हैं मैजिक नंबर, 2 8 20 28 50 82 और 126। सेल मॉडल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें मैजिक नंबर बताता है। दूसरा,
टू फाइंड स्पिन एंड पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्पिन और पेरिटी का पता चलेगा। थर्ड है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फोर्थ है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। इन पे सब पे न्यूमेरिकल आएंगे 5-5 नंबर के कि स्पिन और पेरिटी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। मैं आपको ये सब के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी और इनके फार्मूला क्या क्या हैं वो भी। यहाँ से बहुत चांस है क्वेश्चन आने की। अब उसके बाद वो जो स्प्लिटिंग थी उसको हमने थोड़ा ऐसे लिख लिया कि सबसे पहले क्या है S, फिर P की दोनों है 3/2 1/2, फिर है D 5/2 और फिर D का लोअर D 3/2 और S है 1/2। उसके बाद F शुरू हुआ, F का 7/2, बीच में फिर 3/2 शुरू हो गया, P का 3/2, F 5/2, P 1/2, फिर G की स्टेट है 9/2 और 7/2। और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं देखो, यहाँ से ये ट्रिक है जी याद करने की। अगर यहाँ 1/2 यानी 1 है तो इसमें 2, यहाँ 3 है तो 4, 1 तो 2, 5 तो 6, 1 2 3 4 7 8, यहाँ 3 है तो 4, 5 है तो ऊपर कितने फील होएंगे 6, 1 है तो 2। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ कितने आएंगे 10, यहाँ 7 है तो यहाँ पर कितने हैं 8। इसको 2-3 बार ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। These property would require us to consider the motion of individual nucleon। ये जो प्रॉपर्टी हैं ये हमें किस में हेल्प करवाती हैं, मोशन बताएंगे इंडिविजुअल न्यूक्लियन इन अ पोटेंशियल वेल which would give rise to the existence of nuclear cell model similar to electron cell in the atom। तो इसको हम सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल मिल जाता है, जैसे कि हमें एटॉमिक मॉडल मिला था इलेक्ट्रॉन के लिए। एटॉमिक फिजिक्स में क्या था, नोबल गैस मॉलिक्यूल आर स्टेबल, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडोन। ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये हमारे क्या हैं, सारे स्टेबल हैं एटॉमिक नंबर के साथ और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। एंड द न्यूक्लियाई दैट कंटेनिंग फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सो वेरी हाई स्टेबिलिटी। जिन न्यूक्लियाई के पास ये वाले नंबर हैं उनके वैलेंस में, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हाई दिखाते हैं। जैसे कि जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। इनको बोलते हैं नोन एज मैजिक नंबर। सम न्यूक्लियाई कंटेन मैजिक नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ। कुछ न्यूक्लियाई तो ऐसी हैं जिनके पास प्रोटॉन के पास भी मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन के पास भी। जैसे कि एग्जांपल है 4 हीलियम 2 हीलियम 4, 8 ऑक्सीजन 16, 20 कैल्शियम 40। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाएंगे। दे आर डबली मैजिक नंबर, इनके पास क्या है, डबल मैजिक नंबर है। एंड सो एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी, तो इनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब कई जगह क्वेश्चन आया है कि एविडेंस क्या थे सेल मॉडल के, तो हम यहाँ एविडेंस देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये बोला कि ये सेल मॉडल हमें कहाँ इसके एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहला एविडेंस ये है, न्यूक्लियाई कंटेनिंग मैजिक नंबर सो वेरी हाई स्टेबिलिटी। जिस भी न्यूक्लियाई के पास मैजिक नंबर था तो वो क्या दिखा रहे थे, वो हाई स्टेबिलिटी दिखा रहे थे। सेकंड है न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी को जब देखा तो ग्राफ है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एनर्जी के साथ। तो ये हमारी न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी है। जहाँ जहाँ ये पीक आई हुई है 8 पर, 2 पर, 20 पर, पीक जो आई वो मैजिक नंबर पर आई। दोज हु हैव मैजिक नंबर देन न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो जहाँ जहाँ पर मैजिक नंबर है
वहाँ सेपरेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है। थर्ड है दोज हु हैव मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे हैव लार्ज आइसोटोप। जिनके पास मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी आइसोटोप भी ज़्यादा है। जैसे कि कैल्शियम का है 20 कैल्शियम का, उसके पास 6 स्टेबल आइसोटोप्स हैं कैल्शियम की। और एविडेंस क्या थे? न्यूक्लियाई हैविंग मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे हैव लार्ज आइसोटोन। आइसोटोप तो थे ही, जिनके पास मैजिक नंबर है उनके आइसोटोन भी ज़्यादा है। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोप क्या होते हैं? टॉप सेम लग रहा है ना, लेकिन बेस सेम होते हैं। और क्या है? जिन सब के बेस सेम हो और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या हो? डिफरेंट हो। आइसोटोन का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। एलिमेंट तो डिफरेंट होगा लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम होगा। एग्जांपल है 2-3 होते हैं ना, एक आइसोटोप एक आइसोबार। आइसोटोप का नाम क्या लग रहा है? आइसोटोप मतलब सेम टॉप लेकिन टॉप सेम नहीं होते, बेस सेम होता है। आइसोबार का मतलब क्या लग रहा है? बेस सेम, लेकिन बेस सेम नहीं होता, टॉप सेम होता है। आइसोटोन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जांपल दिखाते हैं आइसोटोन के। 1H1 1H2 1H3 एक ही है। न्यूट्रॉन के नंबर सबके क्या है? सेम है। कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, 6 कार्बन 12, 7 नाइट्रोजन 13 और 8 ऑक्सीजन 14। तो इसमें N अगर 82 है देन स्टेबल जो जिसका नंबर 82 है ना उसके स्टेबल आइसोटोन कितने निकले हैं? 7 निकले हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर कैपेसिटी की। जिनके पास मैजिक नंबर न्यूक्लियाई है, ये देखो, उनकी न्यूट्रॉन कैप्चरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन जिन जिन पर मैजिक नंबर न्यूक्लियाई है वो क्या है? उनकी न्यूट्रॉन को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी भी क्या है? कम है। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी तो यहाँ ज़्यादा है और न्यूट्रॉन कैप्चर करने की एनर्जी क्या है? लो है। और प्रोटॉन कैप्चर कैपेसिटी इज ऑल्सो लो। सेवंथ एविडेंस क्या है? द स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज आर 3 आइसोटोप ऑफ लेड। जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है रेडियो एक्टिव सीरीज का, उस सब में क्या मिला है? लेड के आइसोटोप मिले हैं। 82 लेड 206, 82 लेड 207, 82 लेड 208। ऑल हैव मैजिक नंबर 82 ऑफ प्रोटॉन। सबका जो प्रोटॉन नंबर आया है वो मैजिक नंबर है जो कितना है? 82। एट्थ एविडेंस क्या था? नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हुज न्यूक्लियाई कंटेन मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैव जनरली ग्रेटर रिलेटिव अबंडेंस। जो आइसोटोप जो मैजिक नंबर रखते हैं उनकी अबंडेंस भी क्या है? ज़्यादा है। और अब उसके बाद एक तो क्वेश्चन यहाँ तक बन सकता था कि एविडेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अजम्पशन का। अजम्पशन फॉर सेल स्ट्रक्चर, इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट सेल मॉडल दिखा दूँगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता फिर सेल मॉडल से। अब है अजम्पशन फॉर सेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। जब इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेपरेट एनर्जी है, तो जब इंटरेक्शन होती है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगी। तो उस टाइम इनको पोटेंशियल अज्यूम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि इसकी पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने अज्यूम किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स, कि यहाँ पर एक सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स है, स्फेरिकल शेप है। फिर इन्होंने बोला द सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स इन दिस केस इज अज्यूम टू बी एन एवरेज फील्ड ड्यू टू ऑल द न्यूक्लियन, की जो सेंटर पर क्या है वो एवरेज फील्ड है सभी न्यूक्लियॉन्स का। और इस मॉडल को दिस मॉडल ऑल्सो कॉल्ड सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल। सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल भी बोला जाता है इसको। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल बताओ क्या है। सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल क्यों बोला इन्होंने? इन्होंने इसकी पोटेंशियल को 1 डायमेंशन
वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स की हेल्प से देखा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इसकी पोटेंशियल। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, स्क्वेयर वेल पोटेंशियल बॉक्स लिया। स्क्वेयर वेल पोटेंशियल बॉक्स क्या होता है कि मान लो कोई पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंदर है और उसकी पोटेंशियल इनसाइड में 0 है, अदरवाइज़ वो क्या है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इस रीजन में -L to L वाले रीजन में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन जब इसको सोल्व किया गया, इसको पोटेंशियल को फर्दर आगे सोल्व किया, इससे जो मैजिक नंबर स्क्वेयर वेल फेल टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर जो हम पढ़ रहे हैं सेल मॉडल में, मेन तो मैजिक नंबर के बारे में बताता है, लेकिन जो हमने इसको पोटेंशियल को सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल और स्क्वेयर वेल पोटेंशियल से एक्सप्लेन किया, तो इसने ये फेल हो गया मैजिक नंबर बताने में। फिर हमने क्या लिया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल लेके देखते हैं। फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल लिया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा, फर्दर फिर इंक्रीज़ करेगी 3/2 एच कट ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एलोन, जब इसको अकेले को लिया तो वो भी फेल हो गया था, ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन दी मैजिक नंबर, इसने भी एक्सप्लेन नहीं किए। फिर हमने क्या किया, दोनों का कम्बिनेशन लेके देखा। नाउ वी यूज़ द स्क्वेयर वेल पोटेंशियल प्लस हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो यहाँ तक तो देखो क्या है, स्क्वेयर वेल पोटेंशियल, और ये क्या है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल का पोर्शन, और इसको बोल देते हैं वुड-सक्सोन पोटेंशियल। तो उसके बाद क्या हुआ, श्रोडिंजर इक्वेशन कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियन बट वी डोंट नो द प्रोफाइल ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो श्रोडिंजर इक्वेशन जब लगाई, जब हमने पोटेंशियल वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स लिया, तो इसने क्या है, सिंगल न्यूक्लियन के बारे में तो बताया कि न्यूक्लियन है, लेकिन उसकी पोटेंशियल के प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं दिया था। तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं कि क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने स्क्वेयर वेल पोटेंशियल लेके देखा, जिसकी पोटेंशियल कितनी थी, जब तक R लेस देन इक्वल टू A था -V0, जैसे ही R ग्रेटर देन A हो गया तो 0। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ली तो हाफ m ओमेगा स्क्वेयर R स्क्वेयर। फिर हमने थर्ड जो अप्लाई करी वो थी वुड-सक्सोन पोटेंशियल, और उससे हमारी जो ये पोटेंशियल की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। तो उसमें दोनों का कम्बिनेशन लिया हमने, स्क्वेयर वेल भी प्लस हार्मोनिक ऑसिलेटर भी, तो -V0 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर R स्क्वेयर। अब देखते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है डेल स्क्वेयर साई प्लस 2m/h कट स्क्वेयर E माइनस V ऑफ R साई इज इक्वल टू 0। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है डेल स्क्वेयर साई प्लस 2m/h कट स्क्वेयर E माइनस V ऑफ R साई इक्वल टू 0। यहाँ के बाद वो काफ़ी लंबा पोर्शन है, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि लिख के आ सकते हैं हम डायरेक्ट, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस यहाँ से न्यूमेरिकल के आने की हैं, तो थ्योरी में इतना भी बहुत है लिखा हुआ। तो आफ्टर सॉल्विंग ई लैम्डा एनर्जी की जो वैल्यू आई वो क्या आई, लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। ई लैम्डा क्या है, लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, वेयर ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू कितनी है, 2n प्लस एल माइनस 2। क्या वैल्यू है इसकी, 2n प्लस एल माइनस 2। और जो ये n है इसका, ये n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। 0 है तो s ऑर्बिटल, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। L इज नॉट डिपेंड ऑन n। ये जो L है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये n अलग है। जैसे हम करते हैं ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है।
एल इज़ नॉट डिपेंड ऑन एन। ये पोर्शन मैंने डायरेक्ट लिखा है, जो ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख के आना ज़रूरी है। इसके बाद है, अब हम देखते हैं कि मैजिक नंबर को कैसे फिल किया। कि ये लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं एक बार, 0 1 2 3। ई लैम्डा क्या था, लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। तो जब 0 है तो 3/2 एच कट ओमेगा, जब 1 है तो 5/2 एच कट ओमेगा, 2 है तो 7/2 एच कट ओमेगा, 3 है तो 9/2 एच कट ओमेगा। ये क्या है, एनर्जी का गैप है। जब उनके अंदर सेपरेशन हम दिखाएंगे कि कितना कितना सेपरेशन है। अब है एन, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एन एल पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम पेयर बनाते हैं एन और एल के। एन अगर 1 है, एल उस टाइम 0 है, तो एन एल क्या होगा, एल किसके लिए होता है, 0 एस के लिए, 1s। एन 1 है और एल अगर 1 है तो 1 किसके लिए है, पी के लिए, तो एन एल क्या हो गया, 1p। एन है 1 और एल अगर 2 है तो क्या होएगा फिर 1d। और अगर एन हमारा 2 है, एल अगर 0 है तो 2s। मेन तो अगर आपने डायरेक्टली कर लिया ना, इसको बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, इसको सोल्व करने का। देखो वो तो लास्ट में पेयर करने वाली टर्म तो याद ही करनी है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लिख लेंगे। उसके बाद है 1 3 3 1, ये डी जनरेट नॉन डी जनरेट वाले इकट्ठे लिख रहे हैं हम। तो 1f1 और 1f और 2p वाली ये फिल करेंगे। 2 2j + 1 था ना, तो यहाँ पुट 12 + 1, तो यहाँ पुट कर लिया वैल्यू को। एल जब 0 था, आगे फर्दर 6, ऐसे ऐसे फील होते जाएंगे, मैजिक नंबर हमारे पास मिलेंगे। तो इसने क्या किया, जब हमने वुड-सैक्सन पोटेंशियल भी फील कर लिया, तो इट कैन एक्सप्लेन ओनली 3 मैजिक नंबर 2 8 20। उसके बाद देखो फिर से 20 आ गया, लेकिन ये फेल हो गया। अब फिर से वुड-सैक्सन पोटेंशियल तक भी उसने सिर्फ 3 मैजिक नंबर तो दिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन ए न्यूक्लियन। कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी न्यूक्लियन की, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में होती है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी मोशन दिखाता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी। तो न्यूक्लियन भी सेम ही है। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियन है तो वो स्पिन मोशन भी दिखाएगा और एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। मेयर ने सजेस्ट किया द मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल। फिर अब हमने नई जो पोटेंशियल प्रोफाइल ली, आफ्टर कंसिडरिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज गिवन बाय v of r इज इक्वल टू -phi of r l डॉट s। दोनों की कपलिंग की वजह से हुई, ऑर्बिटल की भी और स्पिन की भी। वेयर phi of r जो है वो क्या है, b/r del f बाई del r। कई जगह इसको f of r भी लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है, b/r del f बाई del r। वेयर b यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ पैरामीटर, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। b क्या है, मैंने सिर्फ वो पोर्शन लिया है जो मतलब काम का भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो लिख के आना ज़रूरी है। b है स्ट्रेंथ पैरामीटर और f क्या है, पोटेंशियल प्रोफाइल। ये है हमारा पोटेंशियल प्रोफाइल। तो लास्ट में ये जब हमने मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारे मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो गए। तो ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन j क्या होगा, l + s पुट करते हैं, -phi of r l डॉट s को कैसे लिखेंगे, j इंटू जे + 1 माइनस l इंटू l + 1 माइनस s इंटू s + 1 h कट स्क्वेयर बाई 2। फॉर ईच न्यूक्लियन, दोनों के लिए स्पिन की वैल्यू क्या है, 1/2। j की वैल्यू कितनी है, l + 1/2 टू l माइनस 1/2। तो ई l + 1/2 कितना होगा, -phi of r l h कट स्क्वेयर बाई 2। सारा कुछ पुट करके ये वैल्यू आ गई।
L+1/2 के लिए। ऐसे ही फिर उसके बाद जब हम इसमें L+1/2 करते हैं, ये है ये है L+1/2 के लिए। सिमिलरली L-1/2 के लिए पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। फाई ऑफ आर L+1 h²/2। जो ये एनर्जी का गैप आया वो कितना आया, EL-1/2 से EL+1/2, जो क्या है 2L+1 फाई ऑफ आर h²/2। तो एनर्जी गैप हम प्रोपोर्शनल आया 2L+1 की। तो जो स्प्लिटिंग होगी वो हायर लेवल नीचे आएगा L+1/2 और लोअर लेवल क्या होगा L-1/2। ये है हमारी स्प्लिटिंग। अब हम बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले है ग्राउंड स्टेट S की है 1s 1/2। इसमें कितने आएंगे 1 है, यहाँ पर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2। 1p है, उसके बाद 1p को डिवाइड कर दिया, 2 स्प्लिटिंग हो गई, 1p 1/2 लोअर वाला अपर में जाएगा, 1p 3/2। इसमें मैक्सिमम 4, इसमें मैक्सिमम आ गए 2। उसके बाद है हमारे पास d की स्प्लिटिंग होगी। पहले 1 वाले लिख लिए ना सारे, तो 1d, d की 3/2, d का 5/2। बीच में है, इसमें कम एनर्जी है इसकी 1d से, 2s आया। उसके बाद है 2s 1/2। उसके बाद f स्टार्ट हो गया, f की स्प्लिटिंग हुई। फिर p की मेन पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग करनी है हमें। ये वाला पॉइंट कि पहले s फिर p फिर p फिर d s, ये वाला पोर्शन जिसको याद हो गया उसी के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करके दिखाएंगे। अब हमने स्प्लिटिंग कर दी, एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इसके ऊपर, ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई, वो उसको अलग से करवाऊंगी। ये कंप्लीट हमारा हो गया न्यूक्लियर सेल मॉडल, और उसमें सिर्फ हम न्यूक्लियर सेल मॉडल की एप्लीकेशन करेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। थैंक यू।